आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो यहाँ पर मेनार्क और मेनोपॉज में हमें डिफरेंस बताना है। मेनार्क का मतलब क्या होता है? मेनार्क का मतलब होता है यहाँ पर स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, स्टार्टिंग या फिर बिगिनिंग ऑफ मेंसेस। ठीक है, यानी कि मेंसेस क्या होता है? मेंसेस बेसिकली जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पूरा हो जाता है तो यहाँ पर अगर आपका ओवम, ठीक है, एग जो है, अगर ये फर्टिलाइज ना हुआ हो तो अब इसको जो इसने एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाई थी अपने यूट्रस में एक फर्टिलाइज्ड ओवम को यहाँ सपोर्ट करने के लिए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या होगी? ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये है यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब यहाँ पर ओवरी से एग निकलेगा तो उसे ये उम्मीद रहती है कि ये एग हमारा फर्टिलाइज ही हो जाएगा। ठीक है, प्यूबर्टी जब आती है उस टाइम ये मेनार्क होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंडोमीट्रियल लाइनिंग बड़ी बड़ी सी, यहाँ पर मोटी सी एक लाइनिंग बन जाएगी। इसके अंदर काफी सारी ब्लड वेन्स होंगी। ठीक है, ब्लड, यहाँ पर आर्टरीज, वेन्स, बेसिकली जितने भी यहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में होती हैं और ये काफी बड़ी सी एक लेयर बन जाती है। तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पर ओवम आएगा, ओवम फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ पर इसको इसे अटैच करने में हेल्प मिलेगी। पर क्या हुआ, यहाँ पर ओवम यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर ये खाली, तो यहाँ पर क्या ही करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। और इसी के साथ ये जो इतनी प्रिपरेशंस करी थी इसका भी कोई काम नहीं रहा। तो ये क्या कर जाएंगी, ये हमारी निकल जाएंगी मेंसेस के रूप में। यानी कि ये जो यहाँ पर क्या होती है, ये जो यहाँ पर इतनी सारी टिश्यू लेयर्स बनी है ये सारी झड़ जाएंगी मेंसेस के रूप में। इसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग। तो यहाँ पर जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है या फिर फर्स्ट मेंसेस निकलती हैं उसको बोला जाता है मेनार्क। और मीनोपोज होती है हमारी लास्ट। पॉज का मतलब आप समझ जाइएगा, पॉज मतलब बस अब यहाँ खत्म हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आती है हमारी लास्ट मेंसेस। ठीक है, यानी कि इसके बाद से कोई भी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलाई गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट यहाँ पर डिफरेंस की, तो ये हो जाता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल्स, और मीनोपॉज क्या हो गया, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल्स। अब अगर मैं यहाँ पर मेनार्क का सेकेंड पॉइंट देखूँ तो वो क्या होगा, इट अकर्स एट अराउंड 11 to 16, यानी कि प्यूबर्टी की जो एज होती है हमारे फीमेल्स में उसके दौरान मेनार्क होती है। सबसे पहली यहाँ पर मेंसेस होती है। अगर मैं बात करूँ मेनोपॉज कब होती है तो ये होती है 45 to 50 की एज में। अगर यहाँ पर बात करी जाए मेनार्क में क्या होता है, तो मेनार्क इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ फीमेल। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो होगी वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी फीमेल, यानी कि 11 से 16 साल से पहले अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये अब रिप्रोडक्शन करने लायक बन जाएगी। पर अगर मीनोपॉज की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज अब खत्म हो गया, इसके बाद ये यहाँ पर कभी भी गर्भवती नहीं होगी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, फिर हम बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल जो है ये यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। देखिए एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाएगी तभी तो यहाँ पर ये सारे इवेंट्स होंगे। जो मेंस्ट्रुअल यहाँ पर लाइनिंग बनी है, बेसिकली एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी है यूट्रस के अंदर, ये सब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही तो बनती है। तो यहाँ पर एलिवेटेड लेवल रहता है एस्ट्रोजन का। पर अगर यहाँ पर हम मेनोपॉज में देखें तो यहाँ पर जो लेवल है एस्ट्रोजन का वो यहाँ पर डिक्लाइन करता रहता है, क्योंकि ओवरी ये इतना ज़्यादा सिक्रीट नहीं करती है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इन्हीं जो फीमेल्स होते हैं इनमें जॉइंट पेन और इनका जो यहाँ पर कैल्शियम लेवल्स होती हैं वो होने लगती हैं कम। यहाँ पर बेसिकली इनकी बोन्स जो हैं, बोन्स में यहाँ पर होने लगता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि इनकी हड्डियां यहाँ पर कमजोर होने लगती हैं इसी वजह से, क्योंकि एस्ट्रोजन का यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है और इस वजह से जो कैल्शियम लेवल्स होता है इनकी बोन्स के अंदर वो कम होता रहता है। अब आगे की बात कर लेते हैं मिनार्क में। तो मिनार्क में क्या होता है, इरिटेबिलिटी, मूडलीनेस, एक्ने, इरेगुलरिटी इन पीरियड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है अभी शुरुआत ही हुई है यहाँ पर मेंसेस की, तो हो सकता है कि थोड़ा लेट या अर्ली मेंसेस आ जाएं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जैसे ही मेनार्क शुरू हो जाता है। और ये सब क्यों होता है, ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर अचानक से क्या हुआ, सेक्स हार्मोन्स की लेवल बढ़ चुकी है। अगर मैं बात करूँ मीनोपॉज की, तो मीनोपॉज में यहाँ पर ब्लोटिंग यानी कि यहाँ पर वायु ज़्यादा बन जाना, जैसे कि पेट में गैस ज़्यादा बन जाना। ठीक है,
लैक ऑफ स्लीप, वेट गेन, हेयर लॉस, स्किन ड्राइनेस, ये सब होना लगता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर अचानक से जो हमारे सेक्स हार्मोन ज़्यादा थे हमारे ब्लड में वो अब डिक्लाइन करने लगे हैं, तो इस वजह से ये सब हो जाता है। तो ये हमने देख लिया मेनार्क और मेनोपॉज के बीच में डिफरेंस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।